हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में आप सभी जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमने 18 सितंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया था, 18 सितंबर के पहले तक का। और इस वीडियो में 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच जो भी इम्पोर्टेंट घटित घटनाएँ हुई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का इस प्रकार से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राइट, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आप सभी जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है दोस्तों। तो इसकी अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तजाकिस्तान। क्लियर है, ABCD में आपको आंसर देना है, बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों एससीओ के बारे में। तो संघाई ये क्या है, ये एससीओ बहुत बड़ा संगठन है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कब हुई है? 17 सितंबर 2021 को दुशांबे ताजिकिस्तान में। क्लियर है। और किस रूप में हुई है? तो हाइब्रिड प्रारूप में की गई है, आप याद रखिएगा। एससीओ का फुल नेम की बात की जाए तो इसका फुल नेम पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, तो आप याद रखिएगा संघाई कोऑपरेशन, आप याद रखिए कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इसमें इसके मुख्यालय की बात की जाए, स्थापना की, तो इसका स्थापना कब हुआ था संघाई का? तो आप याद रखिएगा 2001 में इसकी संघाई की स्थापना हुई थी। ओके। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो जो चीन है वो कहाँ पे है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग में कहाँ पे है इसका मुख्यालय है। क्लियर। और इसके सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो आप याद रखिएगा व्लादिमीर नोरोव है। ओके। हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकंड नंबर की। ये आपका हो जाएगा, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA की नई लोकपाल कौन बनी है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ABCD में आपको आंसर देना था, इंदु मल्होत्रा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की, विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 सितंबर को क्या मनाया गया है? विश्व बांस दिवस मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने क्या कौन सी योजना लॉन्च की है? तो आप याद रखिएगा रेल कौशल विकास योजना। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाएगी, क्या पूछा जा रहा है आपसे? 45वीं GST काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? भारत के किस शहर में 45वीं काउंसिल GST की बैठक का आयोजन किया गया है? तो आप याद रखिएगा लखनऊ। तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में GST की 45वीं बैठक का आयोजन किया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण जो क्या है वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं। क्लियर है। और इसके अगर GST के फुल फॉर्म की बात की जाए दोस्तों तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल नेम हो जाएगा। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? GST दिवस। आप याद रखिएगा 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा आपका? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे 2021 कब मनाया गया? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को क्या मनाया गया है आपका? वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। पहले क्वाड देशों के या समिति लिखा हुआ है, समिति की मेजबानी किसने की है? तो आप याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो बाइडन। जो बाइडन क्या है अभी वर्तमान में हमारे अमेरिका जो है, अमेरिका देश के क्या है ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके पहले कौन राष्ट्रपति थे? डोनाल्ड ट्रंप का इन्होंने स्थान लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप याद रखिए कि विराट कोहली जो थे क्रिकेटर थे, इन्होंने क्या किया है? T20 से इन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए एक्चुअली बात कर लेते हैं क्रिकेट को रेगुलेट कौन करता है। तो देखिए क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था होती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, तो क्या होती है? ICC होती है। आप याद रखिएगा। अगर हमारे इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में होता है एक BCCI,
क्या होता है, एक बीसीसीआई होता है जो इंडिया में जो भी क्रिकेट होते हैं उनको रेगुलेट करती है। तो आप याद रखिएगा बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के बारे में हम जान लेते हैं। ओके, तो बीसीसीआई का सबसे पहले तो फुल नेम आपसे पूछा जा सकता है, तो फुल नेम आप याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ, या आप याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। ओके, इतना याद कर लीजिएगा। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो आप याद रखिएगा स्थापना हुई थी 1928 में। और इसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो आप याद रखिएगा ये सौरभ गांगुली क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, आप याद रखिएगा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है ये, मध्य प्रदेश जीके का आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी एग्जाम की दृष्टि से एमपी के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा। ओके, तो आप याद रखिएगा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल चुका है, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, चरणजीत सिंह चन्नी। क्लियर। और इसके बाद 2 नए उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, 2 जो डिप्टी सीएम होते हैं वो भी बनाए गए हैं। तो वो कौन से हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ए में क्या है ऑप्शन देख लीजिए, सुखजिंदर रंधावा, तो आप याद रखिएगा। और ये क्या बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। और ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये ओपी सोनी, 2 वहाँ पे क्या बने हुए हैं, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो किस राज्य की सिरारखोंग, या आप याद रखिएगा सिरारखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक सूचक जीआई टैग प्रदान किया गया है। राइट। तो जीआई टैग दोस्तों आप याद रखिएगा उस बहुमूल्य वस्तुओं को दिया जाता है। और जीआई टैग देने वाले अगर इसका बात की जाए तो ये कब तक के लिए वैलिड होता है, 10 ईयर के लिए वैलिड होता है जीआई टैग। और इसके बाद क्या करवाना होता है, इसको रिन्यू करवाना होता है 10 वर्षों के पश्चात। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसका फुल नेम पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में जीआई का, तो आप याद रखिएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एक बहुत बड़ी एजेंसी वैश्विक नवाचार सूचकांक, बहुत बड़ा इंडेक्स है, इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो उसमें भारत का स्थान जो है हमारा कौन से नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 46 यानी 46वें स्थान पर है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंधक CMD कौन बने हैं, तो आप याद रखिए कौन बने हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अलका नांगिया। ओके। ऑप्शन नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी STPI के केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कोहिमा में। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की। किस संस्था ने अब याद रखिएगा किस संस्था ने अब ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी। एक इंडेक्स जारी करता है दोस्तों, आप याद रखिएगा कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने जो ये जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक, तो उसमें क्या कर दिया है, उसने रोक लगा दी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके पहले हमने SCO की पहली बात कर चुके हैं, अब NO के बारे EONO के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आप याद रखिएगा 1945 में क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था, आप इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किसकी, विश्व बैंक की। विश्व बैंक की बात की जा रही है, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, वाशिंगटन DC, अमेरिका का एक शहर है वाशिंगटन DC, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन है दोस्तों, डेविड मालपास। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके MD एंड CEO का नाम याद रखिएगा,
कहाँ के? विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? आशुला कांत। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? किस राज्य ने केटली मछली को राज मछली घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप याद रखिएगा। सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम ने क्या कर दिया है दोस्तों? केटली मछली को राज मछली घोषित कर दिया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 18 की। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, BR चौधरी क्या बने हैं? वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। और कुछ नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की। जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की बात की जा रही है? प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? तो आप याद रखिएगा, कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? ओटावा। ओके, तो यहाँ के क्या बने? तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? जस्टिन ट्रूडो। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं दोस्तों? नागरिक जो उड्डयन मंत्रालय है उसके सचिव कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, राजीव बंसल। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, जो हमारा जो केंद्रीय का उड्डयन मंत्रालय, वो किसके पास है? आप याद रखिएगा, कौन है उसके मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और इनके जो नए सचिव बने हैं, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, राजीव बंसल। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। 9वें शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी गुकेश। आप याद रखिएगा, डी गुकेश ने क्या जीता है, या 9वें शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे हम। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, अनिरुद्ध तिवारी जी। अनिरुद्ध तिवारी जो हैं पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 की। विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 सितंबर को। 22 सितंबर को क्या मनाया गया है? विश्व राइनो दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और हम बात कर लेते हैं इसकी। देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल, हमारे देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण किसने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, DRDO। ओके, DRDO ने क्या किया है? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसके DRDO के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हमेशा अक्सर। तो DRDO की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, DRDO की स्थापना की गई थी 1958 में। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। यहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसका ध्येय वाक्य क्या होता है दोस्तों? बलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में बोलते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या किया, 25 क्वेश्चन ये करंट अफेयर के कंप्लीट किए हैं दोस्तों। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और इसी प्रकार से अगर वीडियो चाहते हैं आप तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अब हम लेते हैं आपसे विदा और अब किसी नए टॉपिक में मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।